सफलता का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हो सकता है आप कहें कि सफल होने के लिए अवसर चाहिए, सुविधाएं चाहिए और पैसा चाहिए, लेकिन वीरेंद्र के पास इनमें से कुछ नहीं था। वीरेंद्र जन्म से मूक और बधिर है। वो न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। वीरेंद्र की सफलता के हथियार बने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उपहास किया और उन्हें बुलिंग किया। इन सब को वीरेंद्र ने अपने हिम्मत और हौसले में बदल दिया। वीरेंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में एक छोटे से गांव सिसरोली में एक साधारण परिवार में पैदा हुए, लेकिन वीरेंद्र साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने थे। यह वीरेंद्र ने जल्द ही साबित कर दिया। वीरेंद्र सिंह पहलवानी यानी कुश्ती में कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं। वर्ष 2016 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरेंद्र को लोग गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, फोकस करके खेलने का भी खेल है। आप सोचिए, अखाड़े में लोगों की तालियां खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है, लेकिन वीरेंद्र ने वो तालियां कभी सुनी ही नहीं। वीरेंद्र के आसपास ये बताने वालों की कमी नहीं थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये नसीहतें देने वालों की कमी नहीं थी कि पहलवानी इसके बस की बात नहीं है। लेकिन जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसने ऐसे लोगों से सारा ध्यान हटाकर पहलवानी में लगा दिया। वीरेंद्र ने 10 वर्ष की उम्र में मिट्टी के दंगल में पहलवानी के दांव पेच सीखने शुरू किए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मेलों में लगने वाले दंगल में सामान्य पहलवानों के साथ कुश्ती करते करते वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। आप कह सकते हैं कि जो कुछ सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आलोचनाएं, तंज और मजाक बिना सुने भी समझे जा सकते हैं। वीरेंद्र को सब समझ आता था, लेकिन वीरेंद्र ने उनकी परवाह नहीं की और लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ा। वीरेंद्र की कामयाबी की कहानी जो आप आज देख रहे हैं, वो आसान नहीं थी। शुरुआत में वीरेंद्र सामान्य पहलवानों के साथ खेल रहे थे। कुश्ती में रेफरी की सीटी, प्रतिद्वंदी पहलवान की सांस की आवाज़, उसकी गति की आवाज़, इन सब के आधार पर अगला दांव तय किया जाता है। लेकिन वीरेंद्र ऐसा नहीं कर सकते थे। जो खिलाड़ी सुन नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसने खामोशी से सबको यह बता दिया कि वो फिर भी जीत सकता है। मेलों के अखाड़ों के बाद साल 2002 में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2002 के नेशनल राउंड्स में उन्होंने गोल्ड जीता। इस खेल में उनके सामने सामान्य कैटेगरी का खिलाड़ी था। इस जीत से उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना पक्का था, लेकिन उनकी दिव्यांगता को कारण बताते हुए फेडरेशन ने उन्हें आगे खेलने के लिए नहीं भेजा। सिर्फ सुनने की क्षमता न होने पर उन्हें चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया। इस भेदभाव ने वीरेंद्र को समझा दिया कि उन्हें हर दिन ऐसे गलत फैसलों से लड़ना होगा और अपनी पहचान बनानी होगी। इसके बाद उन्होंने मूक और बधिरों की श्रेणी में खेलना शुरू किया। 2005 में वीरेंद्र ने डीफ ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता। वीरेंद्र ने 7 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल है, अर्जुन पुरस्कार और अब पद्मश्री भी शामिल है। 25 वर्ष से पहलवानी कर रहे वीरेंद्र की उम्र 35 वर्ष की है। 2016 तक वीरेंद्र ने ज्यादातर कुश्ती सामान्य कैटेगरी के पहलवानों के साथ खेली और कई बार उसमें भी जीत गए। मिट्टी के दंगल में 100 किलो से ज्यादा वजन के खिलाड़ियों को भी मात दे चुके हैं। 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र ने कई बार कुश्ती की और हर बार बराबरी पर खेल समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। वो खेल जिसमें रेफरी की सीटी और लोगों की तालियां सामने वाले का साथ दे रही थी, वहां वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। संघर्ष अभी भी चल रहा है। संघर्षों से भरी सफलता कैसी होती है और इतने पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी को क्या अब भी वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? पहलवानी यानी ताकत, दुश्मन के पैर हिलाने की आवाज, उसके बाजुओं की फड़कन, उसकी आवाज की शक्ति। एक अच्छा खिलाड़ी इन सब से अपने प्रतिद्वंदी को परख लेता है। लेकिन अगर पहलवान वीरेंद्र जैसा हो, जो सुन न सकता हो और न अपनी बात कह सकता हो, तो उसके लिए खामोशी की आवाज भी कितनी जानदार हो सकती है, ये आपको वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान की कहानी से समझ आ जाएगा। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह पहलवान 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, अर्जुन पुरस्कार और सैकड़ों ट्रॉफियों के विजेता रहे हैं। वीरेंद्र ने सफलता को सच में लड़कर हासिल किया है। वीरेंद्र की लड़ाई अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से ही नहीं थी, अखाड़े के बाहर की दुनिया में वीरेंद्र के लिए हर पल एक लड़ाई चल रही थी। वीरेंद्र के आसपास उन्हें तंग करने वालों और उन पर हंसने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 1996 में 10 वर्ष की उम्र में वीरेंद्र ने अपने पहलवान पिता की उंगली थामी और अखाड़े से दोस्ती कर ली। पिता CIFS में काम करते थे और पहलवानी भी, तो दिल्ली में CIFS के अखाड़े में प्रैक्टिस करनी शुरू की। सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही कुश्ती के दांव पेच आजमाए।
गांव के मेलों में लगने वाले दंगल में वीरेंद्र का संघर्ष शुरू हुआ। इस दंगल में जीतने पर 5 से 10,000 रुपए मिलते थे। उसमें भी कई बार प्रतिद्वंदी खिलाड़ी शरारत से बाज नहीं आते थे। आखिरकार वीरेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी सामना सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही होता था। 2002 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीरेंद्र को खेलने के लिए नहीं भेजा गया, तब वीरेंद्र का दिल टूट गया। लेकिन वीरेंद्र ने हौसला नहीं हारा। आखिरकार वीरेंद्र ने मूक बधिरों के लिए डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब तक वीरेंद्र सिंह ने 4 डेफ ओलंपिक्स गेम्स और 2 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया है, जिनमें अब तक उन्होंने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। फिलहाल वो बतौर जूनियर कोच 28,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। 35 साल के वीरेंद्र की बातों का अनुवाद करने वाले उनके दोस्त रामबीर डागर के मुताबिक वीरेंद्र का मानना है कि मैं बोल सुन नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कहानी सुनी न जाए। आज भी वीरेंद्र सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रोज कम से कम 8 घंटे तक कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। वीरेंद्र को मलाल है कि उनके जैसे खिलाड़ियों को ओलंपिक विजेताओं जैसा सम्मान और पहचान नहीं मिलती है। 2016 में केंद्र सरकार ने डेफ ओलंपिक्स को पैरा ओलंपिक खेलों के बराबर दर्जा दिया है। उसके बाद से ही श्रेणी में खेलने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम राशि मिलने लगी है। वीरेंद्र का सारा ध्यान इस वर्ष होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों पर है। उनके निशाने पर एक बार फिर गोल्ड मेडल है। अब वीरेंद्र अपने जैसे खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने का काम करना चाहते हैं। वहीं पहलवान ने अपने एक फेसबुक पेज में पोस्ट करते हुए लिखा, कल मेरे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ। भगवान ने मुझे पहले बेटा और अब बेटी देकर मेरी झोली भर दी। आप सभी देशवासी भी अपना आशीर्वाद इस छोटी को दें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।